सभी को राम राम। द्वापर युग की बात है। एक नगर में चंद्रविजय नाम का राजा राज्य किया करता था। उसका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी और राजमहल में शिष्टाचार और भक्ति का माहौल भी था। परंतु उस महल की एक बात सबको अलग करती थी। वहां रानी इंद्रमती का सत्संग और भक्ति का अटूट प्रेम था। रानी का संकल्प धीमा, मधुर और भक्तिभाव से भरा हुआ। शंखनाद, वीणा और मृदंग की हल्की ध्वनि पृष्ठभूमि में सुनाई देती है। रोशनी धीरे धीरे महल के भोजनालय पर फैलती है। चारों ओर सजे हुए पात्र, फूल और दीपकों की मध्यम रोशनी है। रानी इंद्रमती शांति से खड़ी है। उनके साथ उनकी विश्वस्त दासी बिया थाली लेकर खड़ी है। रानी श्रद्धा और दृढ़ संकल्प के साथ, बिया, आज मेरे हृदय में एक संकल्प जागा है। मेरे गुरुदेव ने कहा है, जो मनुष्य साधु संतों, भूखों और यात्रियों को भोजन कराता है, वह अपने जीवन में सच्ची शांति और सुख प्राप्त करता है। संतों की सेवा केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी तृप्त करती है। इसलिए आज से मैं प्रतिदिन यह नियम लूंगी, जब तक किसी संत या अतिथि को भोजन न करा दूं, तब तक स्वयं एक कौर भी नहीं खाऊंगी। मेरा मन स्थिर रहेगा, मेरी भक्ति दृढ़ होगी और मुझे यह सदा स्मरण रहेगा कि सच्चा सुख दूसरों की सेवा में है। ब्याह विनम्रता से हाथ जोड़कर, महारानी, आपका हृदय बहुत विशाल है। मैं देखती हूं कि आप हर प्राणी में ईश्वर का अंश देखती हैं। आपका यह संकल्प न केवल आपके लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए पुण्य का कार्य होगा। आप जैसा कहें, मैं प्रतिदिन साधु संतों की खोज करूंगी और उन्हें भोजन के लिए लाऊंगी। रानी, धन्यवाद। ब्याह, सेवा का यह मार्ग कठिन नहीं, बस सच्चे मन से निभाना होता है। कभी कभी थकान होगी, कभी संत नहीं मिलेंगे, पर वचन नहीं टूटना चाहिए। भक्ति वही सच्ची है जो परिस्थिति देखकर न डगमगाए। इस प्रकार रानी इंद्रमती ने अपने जीवन में सेवा का नियम स्थापित किया। दिन बीतते गए, वर्ष गुजरते गए। हर सुबह रानी स्वयं रसोई में जाती, ताजे फूलों से थाली सजाती और मन ही मन प्रार्थना करती, हे प्रभु, आज भी किसी योग्य अतिथि को भेज देना जिससे मेरा यह व्रत पूर्ण हो सके। कई बार सुबह सुबह कोई वृद्ध सन्यासी आता तो कभी कोई थका हुआ यात्री। रानी स्वयं उनके चरण धोती, आसन पर बिठाती और अपने हाथों से भोजन परोसती। साधु का आशीर्वाद लेकर ही वे स्वयं भोजन करती। उनकी यह दिनचर्या पूरे नगर में चर्चा का विषय बन गई। लोग कहते, राजमहल में रहने वाली यह रानी स्वयं रसोई में खड़ी होकर संतों को भोजन कराती है। यह तो सच्ची भक्ति का उदाहरण है। रानी के इस संकल्प ने न केवल महल का वातावरण पवित्र कर दिया, बल्कि राज्य में भी सेवा और करुणा की भावना फैल गई। जहां पहले लोग केवल धन और यश की बात करते थे, अब वहां भक्ति, विनम्रता और प्रेम की चर्चा होने लगी थी। हल्की वीणा और बांसुरी की ध्वनि जो वातावरण में शांति और करुणा भर देती है। रानी धीमे स्वर में ब्याह से, ब्याह, याद रखना, भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं होता। भक्ति का अर्थ है प्रत्येक जीव में दया का भाव रखना। यदि हम किसी को तृप्त कर सके तो वही सच्ची आराधना है। ब्याह भाव विभोर होकर, महारानी, आपकी बातें सुनकर मन को शांति मिलती है। आपका यह संकल्प हमारे युग की मिसाल बनेगा। मैं प्रतिदिन प्रार्थना करूंगी कि प्रभु आपकी यह भावना सदा अडिग रखे। और इस प्रकार रानी इंद्रमती का संकल्प एक प्रेरणा बन गया। उन्होंने भक्ति और सेवा को जीवन का आधार बना लिया। समय बदलता रहा, ऋतुएं बदलती रहीं, पर रानी के मन का संकल्प अडिग रहा। पहले सेवा, फिर भोजन, पहले करुणा, फिर सुख। उनका यह निश्चय ही आगे चलकर उन्हें उस महान लीला का भागी बनाएगा जिसमें स्वयं परम कृपा उन्हें प्राप्त होने वाली थी। कुंभ मेला और कठिनाई, जिसमें शंख, मंदिर की घंटियों और मेले की दूर दूर से आती हलचल की आवाजें सुनाई देती हैं। रोशनी बदलती है, दृश्य हरिद्वार के मेले जैसा प्रतीत होता है। लोगों की चहल पहल, गंगा की धारा, शोर और दूर से आती हुई भजन ध्वनि। ब्याह घबराई हुई अवस्था में महल में प्रवेश करती है। रानी ध्यान में बैठी है, सामने दीपक जल रहा है। ब्याह, महारानी, 3 दिन हो गए, मैंने पूरे नगर में खोज लिया। हर साधु, हर तपस्वी, हर यात्री, सब हरिद्वार के कुंभ मेले में चले गए हैं। नगर खाली सा हो गया है। मुझे कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसे हम भोजन करा सकें। कृपया आप कुछ खा लीजिए। आप 3 दिन से अन्न जल नहीं ले रही हैं।
अब तो शरीर कमजोर पड़ गया है, चेहरा पीला हो गया है। रानी नहीं, ब्याह, मैंने यह प्रतिज्ञा केवल शब्दों में नहीं, आत्मा से की है। जब तक किसी साधु या अतिथि को भोजन न करा दूं, मैं स्वयं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। भले ही मेरे प्राण चले जाएं, पर यह व्रत नहीं टूटेगा। ब्याह, आंखों में आंसू के साथ। महारानी, आपकी यह भक्ति अतुलनीय है, पर शरीर भी तो ईश्वर का मंदिर है। यदि वही टूट जाएगा तो सेवा कौन करेगा? आपके बिना यह राज्य, यह महल सब सूना हो जाएगा। रानी ब्याह, जो अपने वचन पर अडिग रहता है वही सच्चे अर्थों में धर्म का पालन करता है। यदि शरीर टूटे भी पर वचन अडिग रहे तो वही जीवन की विजय है। देखो ब्याह, मेरे लिए यह केवल साधु को भोजन कराना नहीं है, यह मेरे भीतर की साधना है, मेरी आत्मा की परीक्षा है। 3 दिन क्या, चाहे 3 युग लग जाए, पर मैं यह नियम नहीं तोड़ूंगी। रानी की कमजोरी और आत्मबल का मिश्रण दिखाने वाला समय बीतता है। रानी की थाली रोज सजाई जाती है, पर कोई अतिथि नहीं आता। दीपक की लौ कभी तेज कभी धीमी होती है। रानी बैठी हैं, आंखें बंद, चेहरा शांत पर पीला। दिन बीतते गए। पहला दिन रानी ने प्रार्थना की। दूसरा दिन उन्होंने ध्यान में साधु का स्मरण किया। तीसरा दिन उनका शरीर थक चुका था, पर उनका संकल्प नहीं। भूख के बावजूद उनके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। उनकी आंखों में केवल एक प्रार्थना थी, हे प्रभु, मेरे व्रत की रक्षा कर लेना। महल का वातावरण मौन हो गया था। सेवक, दासियाओं सभी चिंतित थे, पर रानी का चेहरा अब भी प्रकाशमान था, मानो भीतर से कोई दिव्य आस्था उन्हें सहारा दे रही हो। ब्याह महारानी, आज चौथा दिन है। यदि आज भी कोई न आया तो मैं डरती हूं कि आपकी स्थिति बिगड़ जाएगी। क्या मैं कुंभ मेले की दिशा में जाकर खोज लाऊं? रानी, हां, जाओ ब्याह, पर याद रखना, सेवा का भाव केवल व्यक्ति में नहीं, भावना में होता है। यदि कोई भूखा प्राणी, कोई यात्री, कोई बच्चा भी मिल जाए तो उसे भोजन कराना भी उसी साधु सेवा के समान है, क्योंकि सच्चे साधु की पहचान उसके वस्त्रों से नहीं, उसके हृदय की पवित्रता से होती है। और इस प्रकार चौथे दिन की सुबह रानी इंद्रमती का संकल्प अपने चरम पर पहुंच गया। महल की दीवारें मौन थीं, पर वातावरण में श्रद्धा और भक्ति की लहर दौड़ रही थी। जिस क्षण उनका शरीर थक कर गिरने को था, भाग्य स्वयं उनकी परीक्षा समाप्त करने को तैयार था। करुणामय का आगमन। महल के द्वार पर हल्की धूप पड़ रही है। पक्षियों का कलरव, हवा में मध्यम सुगंध। ब्याह द्वार पर खड़ी है, थकी हुई पर आशा भरी दृष्टि से आकाश की ओर देखती है। अचानक द्वार पर एक साधु का प्रवेश होता है। साधारण वस्त्रों में, चेहरे पर तेज पर गहरी करुणा झलकती है। कदमों में स्थिरता और मुख पर दया की मुस्कान है। ब्याह चकित होकर श्रद्धा से नतमस्तक होती है। हे साधु महाराज, आपका यहां आगमन किसी वरदान से कम नहीं। हमारी रानी 3 दिनों से भोजन नहीं कर रही हैं। उन्होंने यह संकल्प लिया है कि पहले किसी साधु को भोजन कराएंगी, तभी स्वयं अन्न ग्रहण करेंगी। कृपया दया करिए, हमारे महल में पधारिए और उनका व्रत पूर्ण कर दीजिए। साधु, बेटी, संसार में सबसे बड़ा व्रत है सत्य और सेवा का। यदि तुम्हारी रानी ने यह संकल्प सच्चे मन से किया है तो मुझे आने से पहले ही उसकी भावना ने मुझे यहां खींच लिया है। लेकिन मैं किसी आडंबर या दिखावे से प्रेरित नहीं होता। यदि रानी का निमंत्रण हृदय से है तो वहीं आकर कहें और मैं अवश्य पधारूंगा। ब्याह स्वामी, आपकी आज्ञा सर माथे। मैं अभी जाकर रानी महोदया को सूचित करती हूं। ब्याह दौड़ती हुई भीतर जाती है। रानी प्रवेश करती हैं। उनके कदम धीमे हैं, पर चेहरा शांति से भरा है। आंखों में करुणा और भक्ति का संगम। रानी, हे करुणामय स्वामी, आप पर मेरा नमन। 3 दिन से मैंने केवल एक ही प्रार्थना की कि कोई साधु, कोई अतिथि मेरे द्वार पर पधारें, ताकि मेरा यह व्रत पूर्ण हो सके। कृपा करिए, हमारे घर में भोजन ग्रहण करें। मैं अपने हाथों से आपको भोजन परोसूंगी और तभी स्वयं अन्न ग्रहण करूंगी। साधु, बेटी, तेरे व्रत ने तेरे घर को तीर्थ बना दिया है। भक्ति का अर्थ केवल उपवास नहीं, भक्ति का अर्थ है अहंकार का त्याग और प्रेम का विस्तार। आज मैं तेरे निमंत्रण को स्वीकार करता हूं, क्योंकि इसमें कोई दिखावा नहीं, केवल सच्चाई है। चलो,
देखूं तुम्हारी श्रद्धा की थाली कैसी है। रानी स्वयं रसोई में जाती है, सादगी से सजाई थाली लेकर आती है। थाली में सादा अन्न, दाल और कुछ फल हैं। वातावरण में शांति। रानी प्रेम और विनम्रता से साधु को आसन देती है, उनके हाथ धोने के लिए जल रखती है। साधु धीरे धीरे भोजन ग्रहण करते हैं। उस क्षण जैसे पूरे महल का वातावरण बदल गया। जहां 3 दिनों से मौन और चिंता थी, वहां अब एक अद्भुत शांति और प्रकाश फैल गया। साधु का चेहरा करुणा से दमक रहा था और रानी की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। साधु भोजन पूर्ण करते हैं और रानी की ओर देखते हैं। साधु बेटी, तेरी श्रद्धा ने मुझे तृप्त कर दिया। अब तू भी भोजन कर ले, क्योंकि सच्चे सेवक की भक्ति वही होती है जिसमें स्वार्थ नहीं, केवल समर्पण होता है। तेरा यह संकल्प अब पूर्ण हुआ। और याद रख, साधु सेवा केवल दूसरों को खिलाने से नहीं होती, बल्कि हर उस क्षण होती है जब तू किसी के दुख में सहभागी बनती है। रानी हाथ जोड़कर आंसू भरी आंखों से, स्वामी, आपने मुझे दर्शन देकर धन्य कर दिया। अब मैं जान गई, साधना का सच्चा फल ईश्वर की कृपा नहीं, बल्कि सेवा की अनुभूति है। आपने मेरे व्रत को अर्थ दे दिया। साधु बेटी, अपनी इस भावना को सदा जीवित रखना, क्योंकि जहां सेवा होती है वहीं परमात्मा निवास करता है। आज से तेरे घर में केवल भोजन नहीं, आशीर्वाद भी रहेगा। साधु धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। रानी के साथ उन्हें विदा करती हैं। उस दिन से रानी इंद्रमती के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। उनका संकल्प अब केवल नियम नहीं, बल्कि प्रेम, दया और सेवा का प्रतीक बन गया। और कहा जाता है, जिस दिन वह करुणामय साधु उनके द्वार पर आया, वही दिन उनके जीवन की सच्ची साधना का आरंभ था। उपदेश और चुनौती मधुर और गंभीर। भोजन के बाद वातावरण शांत है, दीपक की लौ स्थिर है। रानी इंद्रमती और करुणामय साधु आमने सामने बैठे हैं। वातावरण में गंभीरता और शांति का संगम है। करुणामय बेटी, तुम्हारा संकल्प, तुम्हारी सेवा और श्रद्धा सभी प्रशंसनीय हैं। पर क्या तुमने कभी यह सोचा है कि इन सब का अंतिम फल क्या है? तुम्हारे द्वारा किए गए व्रत, पूजा और दान, ये सब तुम्हें पुण्य तो देंगे, परंतु क्या यह पुण्य तुम्हें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकेगा? कई लोग वर्षों तक साधनाएं करते हैं, पर अंत में वही लौट आते हैं जहां से शुरू हुए थे, क्योंकि वे मूल सत्य को नहीं पहचान पाते। जब पुण्य समाप्त हो जाता है, तब आत्मा फिर उसी बंधन में लौट आती है। तो सोचो, क्या तुम्हारा उद्देश्य केवल पुण्य कमाना है या मुक्ति प्राप्त करना? रानी गंभीर होकर, हे स्वामी, मेरे गुरुदेव ने मुझे यही बताया था कि व्रत, सेवा और साधना से उत्तम फल मिलता है। पर यदि आप कहते हैं कि यह पर्याप्त नहीं, तो फिर मेरे जीवन का मार्ग क्या होगा? क्या मेरी अब तक की सारी साधना व्यर्थ है? करुणामय, नहीं बेटी, कोई भी साधना व्यर्थ नहीं जाती, परंतु यह केवल पहला कदम है। यदि जिसे तुम गुरु मानती हो वह तुम्हें आत्मज्ञान और पूर्ण मुक्ति का मार्ग नहीं दिखा सकता, तो समझो, अभी यात्रा अधूरी है। मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है, इसे केवल कर्म और रीति रिवाज में न बांधो। सत्य की खोज करो, क्योंकि सत्य ही एकमात्र मुक्ति का द्वार है। यदि तुम्हारे भीतर वह साहस है, तो मैं तुम्हें वह मार्ग दिखाऊंगा, पर वह मार्ग आसान नहीं, वह भीतर की यात्रा है, आत्मा से आत्मा तक पहुंचने की। रानी की आंखों में श्रद्धा और संशय एक साथ झलकता है। रानी, हे स्वामी, यदि आप मार्ग दिखाएंगे तो मैं उसे अवश्य अपनाऊंगी, पर एक प्रश्न मन में उठता है, क्या गुरु बदलना पाप नहीं माना जाता? करुणामय बेटी, यदि कोई रोगी किसी औषधि से स्वस्थ न हो, तो क्या वह नया वैद्य नहीं ढूंढता? उसे दोष नहीं कहते, उसे बुद्धिमत्ता कहते हैं। ईश्वर की चाह यह नहीं कि तुम परंपरा निभाओ, बल्कि यह कि तुम सत्य को पहचानो। सही मार्ग अपनाना ही सच्चा धर्म है, और वही आत्मा को स्वतंत्र बनाता है। वक्तव्य उस क्षण रानी इंद्रमती के भीतर कुछ बदल गया। भक्ति अब उनके लिए नियम नहीं, अनुभव बन गई। उन्होंने सच्चे ज्ञान की प्यास को महसूस किया और करुणामय साधु की शरण में जाने का निश्चय किया। दीक्षा और काल की परीक्षा। करुणामय साधु रानी को अपने समीप बैठाकर उन्हें दीक्षा देते हैं। वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र है। करुणामय शांत स्वर में, बेटी, यह नाम अत्यंत पवित्र है। इसका स्मरण आत्मा को स्थिर कर देता है, और यही तुम्हें भय, मोह
और काल से रक्षा करेगा। पर ध्यान रखना, तीसरे दिन तुम्हारी परीक्षा होगी। वह परीक्षा किसी बाहरी शत्रु की नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के भय की होगी। जब काल का स्वर सुनाई दे, तब शब्द मत कहना, केवल नाम का जाप करते रहना। जब तक वह स्वयं शांत ना हो जाए, तब तक स्थिर रहना। उसके बाद विनम्रता से प्रणाम करना। यही तुम्हारी विजय का मार्ग है। रानी श्रद्धा से, गुरुदेव, मैं तैयार हूं। आपका आदेश ही मेरा धर्म है। मैं आपकी शरण में हूं। रहस्यमयी और तनावपूर्ण लय, समय बीतने का संकेत। तीसरा दिन आता है, रात गहराती है, वातावरण में रहस्यमयता है। काल गंभीर गूंजता। इंद्रमती रानी ध्यान में बैठी हैं, नाम का जाप करती रहती हैं। काल का स्वर आकाश में गूंज उठा। महल की दीवारें कांप उठीं, पर रानी का मन अडिग रहा। उनका शरीर कमजोर था, पर उनकी श्रद्धा दृढ़। धीरे धीरे वह स्वर शांत हुआ और रानी की आंखों के सामने एक प्रकाश फैल गया। काल, यह कौन सी शक्ति है जिसने मेरे प्रभाव को नष्ट कर दिया? मैं लौटूंगा। पर अब यह आत्मा साधारण नहीं रही। चालाकी और सर्प का प्रकोप। महल में सुबह होती है। रानी मुस्कुराते हुए ब्याह से मिलती है। रानी, ब्याह, मेरे गुरुदेव के वचन सत्य सिद्ध हुए। नाम की शक्ति ने मेरी रक्षा की है। तभी अचानक एक सर्प कमरे में प्रवेश करता है और रानी को डंक मार देता है। ब्याह भयभीत हो जाती है। ब्याह चिल्लाकर, बचाओ, महारानी गिर पड़ी हैं, कोई तो आए। करुणामय साधु अचानक प्रकट होते हैं, शांत और तेजोमय। वे बिना कोई चमत्कार दिखाए ध्यान मग्न होकर रानी के माथे पर हाथ रखते हैं। करुणामय, शांत हो जाओ बेटी, यह केवल एक भ्रम था। सत्य की राह में ऐसे छल अक्सर आते हैं। कुछ क्षण ध्यान करते हैं, रानी की सांस लौट आती है। रानी धीरे से आंखें खोलती हैं। गुरुदेव, आपने फिर मुझे जीवन दिया। अब मुझे समझ आया कि सच्चा रक्षक कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि वह नाम है जो भीतर जागता है। करुणामय दयालु स्वर में, याद रखो, दिखावा कभी सत्य नहीं बनता। सत्य वह है जो आत्मा को मुक्त करे। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि जागृति है, भीतर के अंधकार को पहचानना। चंद्रविजय का अंतर्ज्ञान। राजा चंद्रविजय प्रवेश करते हैं। रानी उनसे कहती हैं कि करुणामय के उपदेश से जीवन बदल गया है। रानी, राजन, यह नाम साधारण नहीं, इससे मन में असीम शांति आती है। आप भी इसे अपनाइए। करुणामय राजा से, राजन, यह संसार क्षण भंगुर है। राज्य, वैभव और सम्मान सब समय के अधीन है। यदि तुम सत्य भक्ति में प्रवेश कर सको तो तुम्हें वह शांति मिलेगी जो राज सिंहासन भी नहीं दे सकता। राजा, पर स्वामी, मैं राज्य के कार्यों में व्यस्त हूं। सभा, दायित्व, जनता, इनमें समय कहां है? करुणामय राजन, संतुलन ही जीवन का धर्म है। कर्म करो, पर उनमें लिप्त मत हो। यदि तुम 2 वर्षों तक सच्चे मन से नाम का अभ्यास करोगे तो तुम्हारे जीवन का मार्ग स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। पर यदि समय न दिया तो कर्मों का फल तुम्हें पुनः भोगना होगा। राजा ने करुणामय के वचन को स्वीकार किया। उन्होंने 2 वर्षों तक सच्ची श्रद्धा और समर्पण से साधना की और अंततः वह भी आंतरिक शांति को प्राप्त हुआ। अंतिम मोक्ष समय बीत चुका है। रानी अब वृद्ध हो चुकी हैं। महल शांत है। करुणामय साधु उनके पास आते हैं। करुणामय, बेटी, अब समय आ गया है। तुम्हारा जीवन पूर्ण हुआ। तुमने सत्य को पहचान लिया। अब लौटने का क्षण है। रानी, गुरुदेव, अब मेरे मन में कोई चाह नहीं, न राज न शरीर, केवल आपकी दी हुई शांति। यदि यह अंत है तो यह सबसे सुंदर अंत है। करुणामय आशीर्वाद देते हुए, तुमने अपने जीवन को सार्थक किया है। तुम्हारा यह समर्पण तुम्हें उस लोक में ले जाएगा जहां कोई दुख नहीं। यही मुक्ति का सच्चा अर्थ है, स्वयं को सत्य में विलीन कर देना। रानी की सांस धीरे धीरे थम जाती है। संगीत शांति में बदल जाता है। राजा भी ध्यान में लीन होकर उसी पथ पर चल पड़ता है। यह कथा हमें यही सिखाती है, सच्ची भक्ति केवल कर्मों से नहीं, बल्कि आत्मा की जागृति से होती है। कर्म, व्रत और साधना ये सब आवश्यक हैं, पर जब तक आत्मज्ञान नहीं जागेगा, मोक्ष अधूरा रहेगा। भक्ति वही सच्ची है जो भीतर के अंधकार को मिटाकर जीवन को प्रकाश में बदल दे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।